श्री श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स देवशयनी एकादशी की पूजा विधि हमें कैसे करना है और इसका पारण समय क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी या फिर आषाढ़ी एकादशी कहते हैं। और ये एकादशी कहते हैं कि श्री हरि भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए योग निंदा में जाते हैं। तो इस दिन फ्रेंड्स चतुर्मास शुरू हो जाता है। तो इस दिन जो देवशयनी एकादशी है, इस दिन हमें अपने घर में जो है ज़रूर से ये पूजा करना चाहिए। व्रत करना चाहते हैं व्रत करें, लेकिन व्रत का पालन ज़रूर से करें। आप इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में अनाज का त्याग करना होता है। हमें फलाहार या फिर आप जल पे या फल पे भी रह सकते हैं। ये जो एकादशी का जो व्रत है ये नारायण श्री हरि भगवान विष्णु जी के समर्पित है। तो हमें जो है इस व्रत का पालन 3 दिवस वाला ये व्रत है, जो 10वीं तिथि से ही व्रत शुरू हो जाता है। तो सभी को जो है 10वीं तिथि को ही चावल का त्याग करना होता है और सारे जो नियम होते हैं उसी दिन से फ्रेंड्स हमें ये नियम करना होता है। तो 6 जुलाई दिन रविवार को इस व्रत को करना है देवशयनी एकादशी का, और उसी दिन से चतुर्मास आरंभ हो जाएगा। तो हमें 6 जुलाई को जो है रवि पुष्प नक्षत्र है और उसमें 3 योग ऐसे हैं जो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि रविवार के दिन ये व्रत पढ़ने से रवि पुष्प नक्षत्र की वजह से इस व्रत का बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। और आषाढ़ शुक्ल पक्षी जो देवशयनी एकादशी है, इसे शेष सैया पे लक्ष्मी बैठी हुई और भगवान विष्णु हैं वो शेष सैया पे लेटे हुए हैं। ऐसे संसार जो भी इस व्रत को करता है उसे कहते हैं भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। इस व्रत को करने वाला सांसारिक बंधनों से मुक्त हो और परम पद को प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स लक्ष्मी माता भी इस व्रत को करने वाले पे बहुत प्रसन्न होती हैं और वो उन पे कृपा करती हैं। तो हमें इस व्रत को ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स इसका जो पारण समय होगा वो होगा 7 जुलाई को दिन सोमवार को। तो वो सुबह सवेरे मतलब 5:30 बजे से लेके 8:15 बजे तक 8:15 तक हमें अपना पारण कर लेना है 7 जुलाई को। तो आप इस दिन इन सब बातों का ध्यान रखें। फ्रेंड्स एकादशी वाले दिन हमें जो है सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अपने नहाने वाले जल में आपको तीर्थ स्थान के जल हो या फिर आपको जल में कुछ भी फूल के पत्ते डाल के भी आप नहा सकते हैं, नहीं तो आप जो गंगा जल है उसका डाल के नहाएं। अपने घर में पूरे घर में आपको गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंदिर में सभी फ़ोटो को आप अगर मूर्ति के रूप में तो उनको गंगा जल मिला हुआ जल से स्नान करवाएं। घर में छिड़काव करें और चौकी पे आपको एक पीला आसन देते हुए नारायण भगवान के जो शालिग्राम भगवान हैं या फिर लड्डू गोपाल हैं उनको पंचामृत से शंख में जल भर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको स्नान करवाना चाहिए। बाद में उस जो आपने अभिषेक करवाया है उसको आपको प्रसाद के रूप में परिवार में सभी को बांट के आपको खुद भी उस प्रसाद को लेना चाहिए। और आज के दिन फ्रेंड्स जो है किशमिश का भोग लगाया जाता है। जो सूखा अंगूर सूख जाता है ना, उसको किशमिश की तरह जो होता है उसको आप जो है लड्डू गोपाल को या फिर विष्णु भगवान को आप इस दिन ज़रूर से भोग लगाएं। और केले का फल जो होता है या फिर मौसम के हिसाब से जो भी फल हो उनको भोग लगाएं। सभी भोग में आपको तुलसी पत्र रखना है। और इस दिन कहते हैं कि तुलसी जी के 11 पत्ते अगर आप भगवान विष्णु जी को अर्पित करते हैं और बाद में उसे उठा के आप कहीं पे भी अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे भी कहते हैं कि 4 महीने जो भी पूजा प्रार्थना करेंगे ना उससे हमें बहुत ही उत्तम उसका फल लक्ष्मी का स्वरूप तुलसी जी है ना। तो हमें 11 पत्ते अपने भगवान विष्णु जी को अर्पित करके आपको अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पे भी आप धन रखते हैं ना वहाँ पे उनको एक पीले या लाल कपड़े में बांध के आपको रख देना चाहिए। इस 11 पत्ते से कहते हैं कि हमारे घर में जो है लक्ष्मी माता स्थायी निवास करती हैं। और जो तुलसी माता है वो लक्ष्मी का है, लेकिन आपको तुलसी एक दिन पहले ही तोड़ लेना है। एकादशी वाले दिन हम तुलसी को मतलब तोड़ते नहीं हैं, हमें पाप लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन फ्रेंड्स जो है
पूजा करने के बाद हमें कथा पढ़ना चाहिए। एकादशी का महात्म पढ़ें और जो भी आप वहाँ पे बैठ के 1 माला या फिर 11 माला आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए, या तुलसी महारानी के पौधे के पास बैठ के एक आसन पे बैठ के वहाँ पे दीपक जला के धूप दीप से सुगंध कर लें। और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का अगर आप तुलसी माता के पास बैठ के उच्चारण करते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि लक्ष्मी माता और तुलसी माता जो हैं वो आपके घर में अन्न और धन का भंडार भरती हैं। तो इस बात का हमें जो है विशेष करके और ध्यान रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास आरंभ शुरू हो जाता है, तो हमें चतुर्मास का भी पालन करना चाहिए। आपने जो नियम आपको लेना है, जैसे सुबह सवेरे जल्दी उठने का, पीपल में तुलसी में जल छोड़ने का नियम और दीपदान का, आपको एक समय का भोजन अगर आप त्याग कर रहे हैं तो आपको संध्या के समय आपको सूर्य ढलने से पहले ही भोजन करने का नियम, ये सब नियम हमें चतुर्मास में करना होता है। और चतुर्मास में जितना हो सके हमें विष्णु भगवान जी के मंत्रों का और उनके नाम का दीपक आप किसी भी मंदिर में या फिर गंगा घाट के या फिर नदी तालाब जहाँ पे भी आप दान करना चाहते हैं दीप का, वहाँ पे करते हैं। तो इससे कहते हैं कि 4 महीने में जो भी सेवा आप चतुर्मास में जो भी आप पालन करते हैं ना, उसका उत्तम और बहुत शुभ परिणाम मिलता है। और इससे माता लक्ष्मी और जो है श्री हरि भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा से आप पे प्रसन्न होते हैं, आपके जो भी काम है वो बनने लगते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का अखंड वास होता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान करना चाहिए। हवन करने की एक छोटी सी, जो आप कथा पढ़ने के बाद हवन ज़रूर से करें। आप घी गुड़ से हवन कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो है सफ़ेद तिल और थोड़े से जो सूखा नारियल होता है उसमें कुछ मीठा मिश्री का दाना मिला के आपको गाय के उपले के ऊपर घी डाल के आपको 108 बार या फिर 11 बार आहुति ज़रूर से श्री विष्णु जी के नाम से डालना चाहिए। इन सब बातों का हमें ध्यान करना चाहिए। और आरती दिखाने के बाद आप इस आरती को पूरे परिवार को दिखाएं, अपने घर में दिखाएं। और इस आरती को कहते हैं कि पूरे घर में घुमाने के बाद अपने जहाँ पे धन रखा उस वहाँ पे भी दिखाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं ना, तो हमेशा अपने घर में जो है आरती से पूरे घर को दिखा के सभी को आरती देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी आपने भोग लगाया है, अगर आपने मुनक्के का भोग लगाया किशमिश का, तो उसे आप बाद में प्रसाद के रूप में ले लें और सभी को आपको घर में जो भी आपने प्रसाद रखा सभी को दें। इस तरह का हमें देवशयनी एकादशी के दिन ज़रूर से इस पूजा को एकादशी की जो पूजा है उसे उसका पालन और उसका हमें जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूरे दिन भगवान के ध्यान करते हुए इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि रवि पुष्प नक्षत्र में एकादशी है तो इसका बहुत उत्तम फल है, तो आप अपने घर में ज़रूर से पूजा करें। और भगवान विष्णु जी को संध्या के समय आपको फिर से पूजा करके उनको मखाने की या फिर साबूनदाने की आपको भोग लगाना चाहिए और उस प्रसाद को भी आप बाद में सभी परिवार को जनों को बांटें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही आसान से और बहुत ही सरल तरीके से देवशयनी एकादशी की पूजा विधि बताई। तो मिलते हुए फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।